क्या राम कृष्ण और गौतम बुद्ध जिनके मानने वालों की तादाद दुनिया भर में करोड़ों के अंदर मौजूद है और इन्हीं हस्तियों पर एक मुकम्मल मजहब की बुनियाद खड़ी है। इनकी खुद की होली किताब भी मौजूद है जिनमें इनकी सब तालीमात भी मौजूद है, जैसा कि अंबिया कराम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की। इस्लामी तालीमात से भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कमो पेश 1,24,000 पैगंबर भेजे जो दुनिया की हर कौम और कबीले जहां पर इंसानियत मौजूद थी वहां पर तशरीफ लाए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर राम कृष्ण या गौतम बुद्ध को नबी बनाकर भेजा गया? इन्हें वैसे ही तालीमात दी गई जो हर एक नबी को दी गई, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनके फॉलोअर्स ने बदल कर शिर्क के अंदर तब्दील कर दिया। सुनने में ये बात तो बहुत ही लॉजिकल लगती है और यही वजह है कि आज आलमे दीन अपने अंदाजों की बुनियाद पर अपनी किताबों में लिख चुके हैं कि मुमकिन है कि ये अल्लाह के नबी ही थे। लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि पहले जमाने के अंदर ना तो कोई कम्युनिकेशन के जराए मौजूद थे और ना ही कोई रिसर्च के जराए मौजूद थे, तो मुमकिन है कि लोग ऐसी बातों को सुनकर यकीन कर लेते थे। लेकिन आज के तरक्की याफ्ता दौर में ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जो सच्चा हो मैदान में आए, अपनी बात को तजर्बात के साथ और सबूत के साथ साबित करे, तभी लोग इस चीज को या इस दावे को मानने के लिए तैयार होंगे। मगर इस केस में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि ऐसा सोचना भी महज दीन से दूरी और गुमराही का नतीजा है, जिसकी वजह बने हैं कई ऐसे आलमे दीन जिन्होंने खुद हिंदुस्तान की सरजमीन रहते हुए अपने हम वतनों को खुश करने के लिए कई ऐसी कहानियां अपने मलफूजों की बुनियाद पर घड़ी हैं, जिनका ना कोई तारीखी हवाला मौजूद है और ना ही हालातों वाकियात आपस में मिलते हैं और ना ही इन लोगों के किरदार जो बयान किए जाते हैं वो अंबिया की तरह पाक हैं। मशहूर इस्लामी रिसर्चर और मशहूर इस्लामी स्कॉलर मौलाना सलमान नदवी ने अपनी ही एक किताब के अंदर ये लिखा है कि श्री रामचंद्र हिंदुस्तान की जमीन पर भेजे गए एक पैगंबर थे, जिसके बाद इस्लामी स्कॉलर की किताब खुद एक रेफरेंस बन गई मुसलमानों के लिए कि वाकई ये अल्लाह के पैगंबर थे जिन्हें मुसलमानों को भी मानना चाहिए। लेकिन तारीखी तौर पर इसके अंदर कोई हवाला या सबूत या कोई ऐसी वजाहत मौजूद नहीं है जो इस दावे को साबित कर सके, और इस किताब के बारे में इनका खुद का अंदाजा है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। हालांकि हमारे पास हतमी तौर पर कोई सबूत मौजूद ना हो, ऐसा कहना इल्मी तौर पर खियानत और गुमराही है। और इसी तरह एक और मशहूर इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती कफैतुल्लाह अपनी ही एक किताब कफैतुल मुफ्ती में लिखते हैं कि तमाम काबिलीन उलमा श्री कृष्ण, श्री राम और दूसरे मजहबी पेशवा से मुतल्लिक ये लिखते हैं कि मुमकिन है कि ये अल्लाह के नबी हों, जिनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है, मगर बाद में इनके खुद ही के फिरके के लोगों ने इसके मुतल्लिक किताबें लिखकर इनको गलत साबित कर दिया। ये इनका महज अंदाजा या इनकी सोच है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी अपनी किताब मकासिद व मजालिस के अंदर ये यकीन से लिखा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दरअसल नबी थे, मगर बाद में पता चला कि ये झूठी किताब है जिसे खुद से कादियानियों ने लिख कर ख्वाजा गुलाम फरीद से मंसूब कर दिया, जिसमें कोई हकीकत नहीं। इसके अलावा कई तारीख दानों ने इनके हवाले पढ़कर अपनी किताब में वैसे ही लिख दिया जिनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। किसी शख्स को नेक और वलीउल्लाह मानने में हमें कोई हर्ज नहीं है,
मगर एक नेक इंसान और पैगंबर के रुतबे के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि वो एक कौम की जिम्मेदारी और अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पर आते हैं और इनके किरदार और सीरत बाकी कौम के लिए मिसाल होती है। वो कभी शिरक नहीं कर सकते, वो हमेशा एक खुदा की दावत देते हैं। कृष्ण एक नबी था जिसका रंग काला था और इसे हिंदुस्तान की जमीन पर लोगों के लिए रहनुमा बनाकर भेजा गया था। ये एक हदीस के अंदर मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये हदीस दुनिया की सिर्फ एक ही किताब के अंदर मौजूद है जिसका नाम है चश्मे मार्फत, यानी कादियानियों की झूठी किताब, यानी सरासर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ या झूठी हदीस मंसूब की गई है, जिसको मिर्जा कादियानी ने लिखा है, जिसका ना कोई तारीखी हवाला मौजूद है और ना ही कोई इस्लामी, बल्कि इनका मकसद उन लोगों को खुश करना था जिन्होंने इस फितने को फैलने की जगह फराहम की, यानी अंग्रेजों ने मुसलमानों को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर। और कादियानियत तो है ही झूठ और कुफर पर बना हुआ फिरका, जिसे जिहाद को खत्म करके मजहब की जड़ों को काट कर उसे खोखला करने के लिए अंग्रेजों ने हथियार के तौर पर लॉन्च किया। और वो बुनियाद ये है कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। मगर ऐसी चीजों को सुनकर एक आम शख्स ना तो कोई दलील मांगता है और ना ही कोई हवाला, और यही वजह है कि वो शख्स गुमराह और शिरक के अंदर मुब्तला हो जाता है। हिंदुस्तान में भी अल्लाह के नबी भेजे गए, मगर कब, किस कौम पर और किस वक्त, इसकी हमें कोई डिटेल नहीं मिलती और ना ही हमारे लिए ये जानना जरूरी है। वो एक जमाना था, मगर अब वो लोग, वो वक्त सब गुजर चुका है, अब इसकी कोई अहमियत नहीं। और अगर होती भी तो अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर लाजमी बयान करते, जैसा पहले कौमों के वाकियात और किस्से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कौमे लूत, कौमे आद के बारे में बयान किया, कौमे नमरूद, कौमे फिरौन की तबाही का जिक्र भी मौजूद है। इसीलिए साबित हुआ कि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।